नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। आज मित्रों गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हमारे प्रथम गुरु माता पिता एवं इसके पश्चात अन्य गुरुओं को नमन करता हूं, जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार से हमारी आंखें खोलकर हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दिया। तो एक गौतम बुद्ध एक महान गुरु थे। उनकी एक छोटी सी कहानी है कि उनका एक शिष्य परिवार में रहता था। परिवार संसार में रहते हुए बहुत दुखी, कभी कोई समस्या आती, कभी कोई समस्या आती। इसलिए दुखी होकर एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बोला, गुरुदेव, मैं संसार से तंग आ चुका हूँ, समस्याओं का सामना करते करते परेशान हो चुका हूँ, तो अब मैं संसार त्याग कर आपके शरण में ही रहना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनकर। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, इसके लिए हमें एक चावल बनाने पड़ेंगे, खिचड़ी, और तुम एक कटोरी चावल ऐसे व्यक्ति से लेकर आओ जिसने कभी समस्याओं का सामना ना किया हो, जिसको वर्तमान में भी कोई समस्या ना हो। ठीक, चेला बड़ा खुश हो गया कि एक कटोरी चावल लाने हैं, वो लाकर गुरुदेव को दूंगा और मुझे वो अपनी शरण में रख लेंगे। अब गया वो गांव गांव शहर शहर घूमता रहा, हर व्यक्ति से एक कटोरी चावल मांगता, लेकिन कोई उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको कोई समस्या ना हो। इसलिए वो खाली हाथ गुरुदेव के पास, गौतम बुद्ध के पास चला आया और अपनी समस्या बताई कि हे गुरुदेव, संसार में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझे कोई समस्या नहीं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, ये संसार ही समस्याओं का घर है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये समस्या ना हो, अर्थात जीवन का नाम ही समस्याएं हैं। इसलिए इन्हें एक खेल समझकर संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष या समस्याहीन जीवन तो एक पूरी कल्पना है। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और वह पुनः अपने परिवार में लौट आया खुशी खुशी। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि ये गुरु ही है जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से, अंधी हुई माँ हमारी आंखों को ज्ञान रूपी काजल से खोल देते हैं। इसलिए हम गुरु को नमन करते हैं और इसीलिए गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे जगत को चलाते हैं और गुरु हमें इन तीनों के रूप में, गुरु हमें ज्ञान देता है संसार में, जगत में चलने के लिए। तो इसलिए गुरु को नमन करते हैं। अब प्रश्न ये है कि सही गुरु कहाँ से पाएं और बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाएं। तो इसके लिए आचार्य चरक अपनी चरक संहिता के विमान स्थान अध्याय 8 के 13 श्लोक में कहते हैं कि कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सारा जगत ही आचार्य या गुरु है। इसलिए मित्रों, किसी की निंदा या उसकी बुराइयां देखने के बजाय उसमें गुणों को हम देखें और उसके गुणों को ग्रहण करें, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य रहता है और यदि यह गुण हमारे शत्रु में भी है तो उससे वह गुण हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार पूरा संसार ही हमारा
गुरु बन जाएगा। हमें अलग से गुरु की कोई तलाश करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी तरह वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि मेरे रोगी ही, जिनकी मैं सेवा करता हूँ, मेरे गुरु के समान हैं। वो जब मेरे पास आते हैं तो अवश्य ही मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान देकर जाते हैं, मेरा अनुभव बढ़ा कर जाते हैं। इसलिए मैं अपने रोगियों को नमन करता हूँ और पुनः आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शुभकामनाएं करता हूँ कि आपका अंधकार दूर हो और आप ज्ञान रूपी प्रकाश में आएं और साथ में अपना ज्ञान, अपना प्रकाश भी दुनिया में फैलाएं और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, हार्दिक शुभकामनाएं पुनः और नमस्कार।